हे गाइस, इट्स अनुज ठाकुर एंड वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स और ये है उसका पार्ट 4। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर के कंटेंट्स को दोबारा से देखते हैं एक बार। तो चैप्टर के जो कंटेंट्स थे वो थे फर्स्ट, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सेकेंड था डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड, डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और फोर्थ, एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। तो हमने सारे के सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर केवल कवर करेंगे एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में कि एडोलसेंस के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो बस ये टॉपिक रहता है, बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले पार्ट 4 एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर मेन हम बात करने वाले हैं कि एडोलसेंट पीरियड के अंदर जो कि होता है 13 ईयर्स टू टिल 19 ईयर्स, उसके बीच के अंदर बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या साइकोलॉजिकली फिजिकली सारा कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उनको किन तरीक़ों से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एडोलसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एडोलसेंस का मतलब बहुत डिटेलली पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे एडोलसेंट के मीनिंग पे, बल्कि फोकस करेंगे कि प्रॉब्लम्स और उसके मैनेजमेंट पे। तो एडोलसेंट का मीनिंग मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो एडोलसेंट इज़ अ पीरियड थ्रू विच ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। तो एडोलसेंट कौन सा पीरियड है? एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे एक बच्चा ट्रांजिट करता है चाइल्डहुड से मैच्योरिटी की तरफ जब बढ़ने लगता है, तो वो पीरियड को एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर बच्चे जो होंगे उनकी एज होती है 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स। ठीक है, इसी एज के अंदर कई सारे फिजिकली चेंजेस आने लग जाएंगे। हमारे ग्लैंड जो है वो इंटरनली सेक्रीशन करने लग जाएंगे। ठीक है, हमारे ग्लैंड जो है वो एंजाइम्स को सेक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी पीरियड के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम, स्ट्राइव, ये सारी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर स्ट्रेस होना, ठीक है, हमारा मन इधर से उधर होते रहना, उथल पुथल होना, तो ये सारी चेंजेस, सारी चीज़ें आने वाली है एडोलसेंस के अंदर। ठीक है, चाइल्ड ऑफ दिस एज टेंड्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड ट्राई टू एक्ट लाइक ग्रोन अप्स। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं और खुद को है ना बच्चा नहीं दिखाना चाहते। वो चाहते हैं कि लोग उनको बड़े की तरह ट्रीट करें। ठीक है, वो चाहेंगे, वो एक्ट करेंगे ऐसा कि वो बहुत बड़े हो चुके हैं। ठीक है, वो एक्ट करेंगे ग्रोन अप्स की तरह। ठीक है, अ लॉट ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस टेक प्लेस। इस पीरियड के अंदर बहुत सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर इनके बारे में देखना है तो प्रीवियस वीडियो को देखो, तो आपको डिटेयली सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेन चलते हैं मुद्दे पे, जो कि है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। यानी इस एडोलसेंट पीरियड के अंदर एक बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बढ़ते हैं। पहला नंबर आता है फिजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक एडोलसेंट पीरियड के अंदर एक बच्चे के अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, वो उसका प्यूबर्टी का टाइम है, तो उसको उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जिसके बारे में ना तो उसको पता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे उन चेंजेस को देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमें समझना है और उनको जानना है। ठीक है, सेकेंड है इसके अंदर मेंटल प्रॉब्लम। इस एज के बच्चे, इस एज के अंदर स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्राइव जैसी वाली फीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है चीज़ों का। ठीक है, वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करने लग जाता है। ठीक है, एक एडोलसेंस के पीरियड के अंदर जो बच्चा होता है वो ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। यहाँ पे बच्चों के ना फीलिंग्स के ऊपर ना, उनके इमोशंस के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता, तो कभी भी वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर उनको एग्रेशन का एहसास होता है, फिर बाद में वो पछतावा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रेशन को कंट्रोल रखना उनको सीखना पड़ेगा। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनका है ना कोई भी इमोशन, केवल एग्रेशन ही नहीं, बाकी लव वाला भी, ठीक है, इमोशन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। ठीक है, तो उनको कंट्रोल्ड करना
उनको आना चाहिए और वो धीरे धीरे इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट्स, उनके अंदर एक स्टेबल बिहेवियर होना, उनको एडजस्ट करना आना, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको इस चीज़ के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है। तूने मेरा सामान कैसे छेड़ दिया, ठीक है, मेरे सामान कैसे लेके चले गए। वो कोई एडजस्टमेंट्स नहीं चाहते, ठीक है, वो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं और जिसकी वजह से वो सबसे लड़ मरेंगे गुजरेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स। इमोशनल प्रॉब्लम्स के अंदर एक एडोलसेंट की लाइफ फुल ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है। उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे तुम्हें, कि बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव बिहेवियर हो जाएगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्साइटमेंट आ जाएगी उसे, या बहुत ज़्यादा ही एकदम से नेगेटिव उसमें चले जाएगा, एकदम से ही डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे अप्स एंड डाउन्स उसके इमोशनल स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। सेकेंड है प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स। उनको सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है जिसके बारे में वो ढंग से बात भी नहीं कर पाते अपनी फैमिली से, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता हमारी कंट्री के अंदर सेक्स एजुकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ सपोर्ट, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को सेल्फ सपोर्ट चाहिए ही चाहिए ताकि वो अपना जीवन एक सुखमय तरीके से बिता पाए, ठीक है। जब तक उसको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक वो उसे सेल्फ सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो खुद के ऊपर ट्रस्ट जगाने वाली चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आती है फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस, ठीक है। एक एडोलसेंस के पीरियड के अंदर जो होता है उसको सेल्फ रिकग्निशन चाहिए, उसको इम्पॉर्टेंस चाहिए, ठीक है। उसको हर चीज़ के अंदर खुद को दिखाना है, ठीक है, कि मैं हूँ कुछ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सोशल प्रॉब्लम्स। अपने वेज को, अपने ओपिनियंस को एडजस्ट करना सोसाइटी के ओपिनियन से, सोसाइटी क्या सोचती है उसके हिसाब से। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है बच्चों को, क्योंकि हर सोसाइटी का अलग थिंकिंग होता है, उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल बात है। मैं बोलूँगा डिफरेंसेस हो सकते हैं बिहेवियर्स के अंदर, लेकिन रूड बिहेवियर ना हो, एग्रेशन ना हो, ठीक है, पोलाइटनेस होनी चाहिए। ये वाले सोशल प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ा सा आने चाहिए। बाकी सबके ओपिनियन अलग होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है, वो मैटर नहीं करता इतना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है जो कि फेस करता है एक एडोलसेंस के पीरियड के अंदर बच्चा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स को मैनेज किया कैसे जाए, ठीक है। हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो देख लिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब इनको ठीक कैसे करना है, ठीक है, इनको मैनेज कैसे करना है। तो मैनेज करने के लिए हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के तरीके। तो सबसे पहला आता है एजुकेशन ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। हमें उनकी मोटर स्किल्स को डेवलप करना है ताकि वो बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाए अपनी चीज़ों को, अपने गेम के अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर उनका अच्छा कंट्रोल हो, वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को बिता पाए, ठीक है। सेकंड आता है एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। उनको समझाना पड़ेगा कि भाई हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सट्रीम बिहेवियर्स आ रहे हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम गुस्से में आके कोई काम कर देते हैं और बाद में उसका पछतावा हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक बार जब चीज़ हो गई तो बस उसको फिक्स दोबारा से पहले जैसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अभी से ही अगर वो समझेंगे इन चीज़ों को, साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे, तो वो इन प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से मैनेज करने का उनके पास तरीका आ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेक्स एजुकेशन। जो हमारी कंट्री है उसके अंदर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाता इसे, लेकिन सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हर बच्चा फेस करता है एडोलसेंट पीरियड के अंदर, ठीक है। लेकिन उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो वो रोल है तुम्हारे टीचर्स का, तुम्हारे पेरेंट्स का, कि तुम्हें सिखाना कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाली है तुम्हारे साथ, उनको कैसे कैसे टैकल करना है तुम, ठीक है। और बच्चों को भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए इस बारे में अपने पेरेंट्स से और अपनी फैमिली से, ओके। नेक्स्ट आता है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस क्या बोलता है कि टीचर्स को, पेरेंट्स को, उनको ना वोकेशनल गाइडेंस देनी चाहिए। एक एडोलसेंट पीरियड के अंदर बच्चा ना भटकता रहता है राहों से, ठीक है। कभी इस तरफ ज़्यादा, कभी उस तरफ ज़्यादा, कभी प्यार में ज़्यादा, कभी गुस्से में ज़्यादा, ठीक है, कभी कोई गलत काम में पड़ गया, ठीक है, नशे करने लग गए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करना वो होती है वोकेशनल गाइडेंस के थ्रू, ठीक है। पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बोल के उनको समझाएंगे कि ऐसे नहीं करते, ये गलत चीज़ें होती है, ये ठीक चीज़ें होती है, ठीक है। शो ऑफ नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर जो होता है वो गाइडेंस देता है और एक पेरेंट जो होता है वो गाइडेंस देता है बच्चों को, लेकिन उनको ये गाइडेंस पसंद भी नहीं आती, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये तो बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है।
यहाँ पे मोरल एजुकेशन देना कि हाँ नैतिक वैल्यूज़ जो होती है ना, मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, कि हाँ तुम्हें किसी से बुरा बिहेव नहीं करना, रिस्पेक्ट करनी है सबकी, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। तो रिलीजियस एजुकेशन देनी है कि हाँ हमें उनको धर्म सिखाना है, ठीक है। मतलब रिलीजन, मैं वो नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर ये रिलीजन, धर्म क्या है कि तुम्हें कैसे काम करना चाहिए, वे ऑफ डूइंग वर्क, वे ऑफ लाइफ, ठीक है, उनको वे ऑफ लाइफ सिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराओ। क्योंकि एक बात सोचो, कभी भी जो आतंकवादियों के बीच के अंदर जो बच्चा है ना, वो डॉक्टर बनने का नहीं सोचेगा, वो आतंकवादी बनने का सोचेगा, ठीक है। तो जैसा तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा तो उसके हिसाब से तुम्हें चीज़ें सीखने को मिलती है, चीज़ें देखने को मिलती है, और वैसा ही तुम्हारा माइंडसेट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है एडोलसेंट्स के अंदर, बच्चों को इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना है, रात को लेट आना है और धक्के खाने इधर उधर, लेकिन उनको इंडिपेंडेंस वो डिमांड करते हैं इस इंडिपेंडेंस की, और इसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं लोगों से, अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं करके रखना चाहिए किसी को भी, ठीक है। उनको एडिक्वेट इंडिपेंडेंस दो, ठीक है, थोड़ी इंडिपेंडेंस तो दो लेकिन कंट्रोल्ड उसमें, कि वो अपना जब अच्छी तरीके से भला बुरा समझने लग जाए फिर उसको फ्री छोड़ दो कि अब तेरे ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर सोशल एजुकेशन। उनको सोशल एजुकेशन देनी है हमें, जो कि बात करता है सोशल लाइफ के बारे में, ठीक है, कि लाइफ के अंदर तुम्हें कैसे एडजस्ट करने हैं, ठीक है। जो मैं बोलूँ, देखो ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो एक सोसाइटी में ही रहेगा, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, एक दूसरे के साथ ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे एक दूसरे का साथ के सहारे हम अपना काम कर सकते हैं और कैसे अपना लाइफ को बिता सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें सिखानी पड़ेगी हमें एडोलसेंस के अंदर उन्हें, ठीक है। तो ये था सारा कुछ इस चैप्टर के बारे में। आई होप कि समझ आया होगा, और चीज़ों को ना थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ना केवल पढ़ने के उससे नहीं, केवल मार्क्स के उससे नहीं, थोड़ा सा इलैबोरेटली सोचो कि हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एक मेरे पास आपके लिए, वो है डू यू एग्री एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रगल, टेंशन एंड एंजाइटी। क्या तुम मानते हो कि एडोलसेंस का जो पीरियड होता है वो फुल ऑफ स्ट्रगल्स है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा है? क्या तुम बिलीव करते हो इस बात में? कमेंट करो अपने आंसर्स और रीज़न के साथ कि क्यों है ऐसा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा चैप्टर 10 के ऊपर, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। So subscribe to the channel and thank you so much.